ओम शांति। एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ। संकल्प एक ही हो, संकल्प एक ही हो, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प एक ही हो। हम जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, हम जैन बौद्ध मुस्लिम हिंदू हो या ईसाई, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई, सब ही गले मिलेंगे। संकल्प एक ही हो। हम एक ही चमन के, हम एक ही चमन के, हे फूल न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, खिलते रहे खिलेंगे। संकल्प एक ही हो। हम एक ही गगन के, हम एक ही गगन के, हंसते हुए सितारे, लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प एक ही हो। मंदिर तो एक ही है, मंदिर तो एक ही है, हम दीप न्यारे न्यारे, लगते हैं कितने प्यारे, जलते रहे जलेंगे। संकल्प एक ही हो। गीता पुराण आगम, गीता पुराण आगम, गुरु ग्रंथ बाइबल में, इंसानियत की गाथा, इंसानियत की गाथा, हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प एक ही हो। इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प एक ही हो। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयोग
प्रोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्र विराजित मुनि वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, चत्तारि परमंगानि दुर्लभानि जंतुनो मानुषत्वं सुई श्रद्धा संयममी वीर्यम आश्रय। अर्थात 4 दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है। पहली बात बताई, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आप बोलेंगे मनुष्य तो बहुत है, संख्या बढ़ रही है। मनुष्य की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मनुष्य जीवन उसकी कमी नजर आ रही है। आज चतुर्थी की पीड़ा थी। आज से इंसान तो इंसान बन गया, इंसान में इंसानियत नहीं है, कम हो गई। मानव में मानवता मूर्छित हो गई। आदमी को आदमी नहीं मान रहा, ये पीड़ा। फिर मानो मनुष्य बन गए। तो दूसरी बात बताई गई कि सही ज्ञान, सुई यानी ज्ञान सही मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। सही ज्ञान नहीं मिलता है, गलत ज्ञान मिलता है। गलत ज्ञान से व्यक्ति भटक जाता है और सम्यक ज्ञान से व्यक्ति सुधर जाता है। आदमी कहाँ रहता है, ये 2 नंबर की बात है। वहां रहकर क्या करता है, 1 नंबर की बात। देखिए, विभीषण रावण के राज्य में रहता था, लेकिन बिगड़ा नहीं। और मंत्रणा राम के राज्य में रहती थी, लेकिन सुधरी नहीं। तो आदमी हम क्या करते हैं, इसका मूल्य कम है। कैसे करते हैं, किस भावना से करते हैं, इसका मूल्य ज्यादा है। तीसरी बात बताई गई, ज्ञान मानो सही मिल गया और उसके ऊपर श्रद्धा करना दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभ। और कहा जाता है गीता के अनुसार, संशय आत्मना विनश्यति। जो व्यक्ति संशय करता है, डाउन रखता है, शंका रखता है, शंका राखे ते नर भोला। स्वामी जी ने अपने इसने मर्यादा में बनाया, शंका नहीं रखना, तत्व के प्रति शंका नहीं रखना। तमेव सत्यम, जो महावीर स्वामी ने कहा, जो निर्गंथ ने कहा, तमेव सत्यम निसंक्रियम जम जिनो ही पवेयम। जो जिन्होंने प्रवेदित किया है, बताया है, वही सत्य है। उसी में शंका रखना, उसी में श्रद्धा रखना, शंका नहीं रखना। कितनी बड़ी बात है। हम लोग शंका रखते ही रहते हैं। हाँ, मन में शंका आ सकती है तो उसका समाधान करो। सोने के पहले समाधान कर लो, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में मानो आयुष कर्म बन गया और शंका रह गई तो समाधान नहीं हुआ, विराधक हो जाएंगे। और मानो आयुष कर्म पूरा हो गया तो दुर्गति की तरफ संभावना लगती। कोई भी मन में तत्व के प्रति, आदि साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति कोई मन में शंका हो जाए कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, समाधान करो। मानो फिर भी समाधान नहीं होता है तो क्या सूत्र दिया गया, केवली को भुला दो। भाई मैं तो सदमस्त हूँ, केवल ज्ञानी है, वो सब जानते हैं, मुझे शंका रखकर अपने को भावभूत नहीं बनाना है, निशंक हो जाए। इस तरह से भगवान तो हमें श्रद्धा रखना चाहिए और श्रद्धा भी रख ली। संयमम परम दुर्लभम, उसके ऊपर में आचरण करना। इसलिए कहा गया पद्मम नानम हो गया। पहले जानो, ये जानते नहीं जीव क्या है, अजीव क्या है,
पुण्य क्या है, क्या पाप क्या है, जो जीवे न जानवी अजीवे न जानवी, जीवा जीवे अयानंतो कहूँ सुनाऊं संजमम। जो साधक, जो श्रावक श्राविका जीव को नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते हैं, नो तत्व जाना नहीं, नहीं जाने थे काय, सुना घरो पावनो तो आयो तो जाए। मतलब हम श्रावक बन गए तो हमें तत्व ज्ञान भी थोड़ा बहुत, लेकिन एक बात और कह देता हूँ, तत्व ज्ञान की कभी भी गहराई में नहीं जाना। मोटा मोटी तत्व ज्ञान जान लेना, अगर 9 तत्व जानना भारी पड़ता है तो 2 ही तत्व को जान लो, बस 2 तत्व को जान लिया, 9 तत्व को जानना अपना हो जाएगा। 2 तत्व कौन से? जीव और अजीव। 2 प्रकार का धर्म होता है, आगार धर्म, अंगार धर्म, और यूं 2 तरह का धर्म होता है। कौन कौन सा? संवर धर्म और निद्रा धर्म, 2 तरह का धर्म। प्रश्न पूछा गया, दोनों में बड़ा कौन है? संवर बड़ा है या निद्रा बड़ी है? कौन बड़ा है? क्यों? संवर से क्या होता है? कर्म रुक जाते हैं। कर्म को रोकने की जीव की परिणति को संवर कहते हैं, और कर्म को तोड़ने की आत्मा की प्रवृत्ति को निद्रा कहते हैं। अब ऐसा समझो, जैसे आपने कहा संवर बड़ा, इसका एग्जाम्पल ये होल है, खिड़कियां खुली है, बाहर से कचरा आ रहा है या पानी आ रहा है, आप क्या करोगे? पहले कचरे को निकालोगे, पानी को निकालोगे, या पहले खिड़कियां बंद करोगे? पहले क्या करोगे? खिड़कियां बंद करोगे। खिड़की बंद करना संवर है, पानी को निकालना निद्रा है। अच्छा, भिक्षु ने 9 तत्वों को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया, रूपक बताया। जीव एक तालाब के समान है, अजीव अतालाब है। पुण्य और पाप तालाब से निकले हुए 2 नाले हैं, एक गंदे पानी का नाला, एक अच्छे पानी, और आश्रव तालाब का बड़ा नाला जहाँ इकट्ठा हो गया पानी, और नाले को बांध देना संवर है, ताकि और गंदा पानी नदी में अच्छा भी ना आए, गंदा भी ना आए, संवर हो जाए, रोक दे। और जो अंदर पानी है, तालाब का अंदर का पानी, उस पानी को निकाल देना मोरी के द्वारा, बाल्टी के द्वारा, या आज के कार्य की मशीन के द्वारा पानी को निकाल देना निद्रा है। तालाब के अंदर का पानी बंद है और खाली तालाब मोक्ष है। कितना अच्छा एग्जाम्पल। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल तो हमें ये संवर जो है, अब कोई साधु बन गया और संवर के 20 प्रकार, कितने? 20, और यूं 5 संवर के 5 प्रकार, 5 भी मिलते हैं। काली पुस्तक में 5 प्रकार मिलते हैं, आश्रम के 5 प्रकार, संवर के 5 प्रकार, विस्तार करे तो 20 प्रकार। तो कोई श्रावक बन गया तो 20 श्रावक, 20 आश्रम है। 20 आश्रम में से आपने कितने आश्रम को बंद किया? तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से आपने मात्र 1 आश्रम को बंद किया। कौन सा? मिथ्यात्व आश्रम। आप सम्यक्ति अगर बन गए तो आपने सम्यक्ति बन गए तो आपने 1 आश्रम, मिथ्यात्व आश्रम को बंद कर दिया, यानी हटा दिया, खत्म कर दिया। 19 आश्रम बाकी है और हम साधु बन गए। 20 आश्रम में से हमने कितने आश्रम को रोका? 2 आश्रम। पहला सम्यक मिथ्यात्व, दूसरा अव्रत। आपका भी व्रत पूरा नहीं, इसलिए आंशिक व्रत है, और हमारा संपूर्ण व्रत अव्रत खत्म, रुक गया। इसलिए हम साधु बनने के बाद भी हमारे 18 आश्रम बाकी है। कई बार लोगों के मन प्रश्न होगा, अरे साधु बन गए फिर भी गुस्सा करते हैं, साधु बनते हैं फिर भी रोते हैं, साधु बन गए फिर भी हंसते हैं, साधु बन गए फिर भी मस्ती करते हैं, कभी हंसी मजाक में झूठ बोल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अभी 18 आश्रम खुले हैं। तो ये आश्रम तो संवर बड़ा धर्म है। और एक बड़े मजे की बात कि
संवर होगा तो निर्जरा होगी, हो सकती होगी। जैसे आपने सामयिक की त्याग किया, ये क्या है? संवर। और सामयिक में आप क्या करोगे? प्रवचन सुनोगे, प्रवचन दोगे, माला फेरोगे, कुछ लिखोगे, कुछ न कुछ अच्छी प्रवृत्ति करोगे। वो सारी अच्छी प्रवृत्ति करना वो क्या है? निर्जरा है। तो जहाँ संवर होगा वहाँ निर्जरा हो सकती है, किंतु जहाँ निर्जरा होगी वहाँ संवर नहीं हो सकता। और निर्जरा तो बिना त्याग के भी हो सकती है, लेकिन संवर के लिए त्याग करना जरूरी है। तो त्याग का बड़ा मूल्य है। आचार्य भिक्षु ने लिखा, त्याग किया आगे तुरंत, जे कोई वस्तु जरूर, आस किया की आसिया, जाति देखो दूर। ये नियम है, जिस चीज का हम त्याग करते वो चीज हमारे निकट आती है, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो चीज हमसे दूर जाती है। तो हमें संवर, ऐसा ये धर्म है। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई आप लोगों ने सामयिक की तो ये क्या है? 6 में कौन, 9 में कौन? तो कहना 6 में जीव, 9 में दो। दो कौन थे बताओ? मैंने दो तो बोल दिया, दो कौन कौन थे? जीव और संवर। सही कहा बहन जी ने, जीव और संवर, निर्जरा नहीं। कोई संवर को सामयिक पूछ ले, सामयिक संवर एक ही बात है, जिसमें भी त्याग किया आपने। और सावर देव का त्याग कर दिया, उसको हम त्याग कहेंगे या संवर कहेंगे। तो यदि आपने सामयिक की तो सामयिक प्रश्न पूछा गया, 6 में कौन? 6 तत्व होते हैं और 9 तत्व होते हैं। 6 द्रव्य और 9 तत्व। मैं कौन हूँ ये जानने के लिए 9 तत्व को जानो। मैं कहाँ हूँ ये जानने के लिए 6 द्रव्य को जानो। हम कहाँ रहते हैं? हम इस लोक में रहते हैं। लोक भी कितने प्रकार का? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो लोक। मैंने एक दिन बताया था आपको कि अगर कोई पूछ ले कि जैन दर्शन के अनुसार लोक का आकार बनाओ, तो खड़े होकर दोनों हाथ को यहाँ रख लो, पैर को खोल दो, ये लोक का आकार बन गया। आपने की जगह सिंबल देखा होगा, परस्ट्रोक दो दिवा नाम सिंबल रहता है, नीचे लिखा रहता। आचार्य ये तो 13 पंथ का है, वो दूसरा आता, तो वो सिंबल बहुत बढ़िया है। तो इस तरह से वो ये कहता है कि देखो ये जो मध्य लोक का है, क्या अच्छा एग्जाम्पल दिया, ये हमारा पेट का हिस्सा, ये मध्य लोक जहाँ हम रहते हैं, इस मध्य लोक के अंदर में देवता भी है, इस मध्य लोक के अंदर में मनुष्य भी है, और इस मध्य लोक के अंदर में तिरंज भी है। तीनों गति के जीव इस मध्य लोक में रहते हैं। क्या देवता भी है मध्य लोक में? और देवता की क्या विशेषता? देवता सब जगह है, तीनों लोक में है। उर्दू लोक में 12 वैमानिक, 9 द्रव्यक और 5 अनुत्तर, 26 हो गए। और मध्य लोक में व्यंतर, ज्ञानवंतर, ज्योतिष, त्रिनिम्बक आदि आदि मध्य लोक में है। और अधोलोक में भी भवनपति देवता है। देखो देवता की विशेषता, तो ये थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। इस तरह से ये संवर के 5 प्रकार हैं। व्रत संवर, पहले सम्यक संवर, फिर व्रत संवर, फिर अप्रमाद संवर, अकसाय संवर और अयोग संवर। अयोग संवर तो पहुंचना बहुत कठिन है। तेरे स्थान में भी योग संवर रहता है, योग रहता है। हाँ हाँ हाँ, नरक तो देवता नहीं होते, नरक तो नरक ही होते। हाँ, भवनपति, जो भवनपति देवता है वो अधोलोक पे रहते। हाँ, लेकिन वो भी लोग तो अधोलोक चलाएगा ना, लोग का जो हिस्सा इस लोक पे नहीं है। भवनपति पूछे कहाँ है, तो वो अधोलोक में, ठीक है। लेकिन नरक 7 नरक में जो सबसे पहले नरक है, उस नरक के ऊपर आत्रा पात्रा बोलते हैं, भवन में रहते हैं, इसलिए भवनपति। 10 उसके नाम है, असुर कुमार, नाग कुमार, सुमंत कुमार आदि आदि। इस तरह से धनेन्द्र पद्मावती, धनेन्द्र जो, इस तरह से तो।
और अगर हम कभी चिंतन करेंगे, आपको बताएंगे कि 2 तीर्थंकर जब 32 विजयी होती है, तो वो 2 तीर्थंकर भी अगर उसको हम देखेंगे तो कहाँ रहते हैं, तो वो भी 2 तीर्थंकर अधोलोक की श्रेणी में जाते हैं। यानी वो जो जहाँ 32 विजय है महाविजय में, उसमें 2 विजय ऐसी है जो नीचे की ओर चली गई, तो वो सीमा हो गई अधोलोक की सीमा। जैसे मेरू पर्वत, ये मेरू पर्वत कितने लोक में है, तो आप कह सकते हो 3 लोक में है। इसका नीचे वाला हिस्सा नीचे चला गया 500 योजन नीचा, जो नरक है उसकी तरफ, और मध्य लोक में है अपन, और ऊर्ध्व लोक में भी तो उसकी, क्योंकि बहुत ऊंचा लंबा चौड़ा मेरू पर्वत होता है। ये सब बातें कभी मौका मिले इसकी कार्यशाला लगाई, ये बात प्रवचन में नहीं बता सकते, तो उसमें डायग्राम चाहिए, पेन डायरी चाहिए या चौक चाहिए, तो डायग्राम के द्वारा, चार्ट के द्वारा अगर बताया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं और ये देवलोक कहाँ रहते हैं, 7 नरक कहाँ है, और हमको मोक्ष कैसे जाना होगा। तो आप लोग यहाँ से क्या महाविजय क्षेत्र में जाना पसंद करोगे? बोलो, हाथ खड़ा करो। आप जानते हैं इसलिए मना कर रहे, नहीं जानते। सम्यक की जीव मर